गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है हमारा ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, जिसमें हमारा एक तो N2O, एक NO, एक है N2O3, एक NO2 और जो का N2O5। तो हमारे 5 अलग अलग टाइप के क्या बनते हैं, इसमें ऑक्साइड बनते हैं। जिसमें सबसे पहले हमारा N2O पहला फार्मूला, जिसको हम नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस या फिर NO2 के अंदर इसका फार्मूला, इसको N2O के नाम से कहा जाता है। तो होगा इसका, तो सबसे पहले प्रिपरेशन बनाते हैं कैसे इसको N2O का या नाइट्रस ऑक्साइड को। इसको हम कैसे बनाते हैं, बाय हीटिंग अमोनियम नाइट्रेट। जब इसको अमोनियम नाइट्रेट को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। इसका फॉर्मूला का अमोनियम नाइट्रेट का NH4NO2 हीट करने पे क्या N2O जो क्या होगा वाटर बनेगा। तो अमोनियम नाइट्रेट जब हीट किया जाए तो N2O एक क्या होगा वाटर। तो इसके दौरान इसको हम क्या करेंगे, हीट करके N2O वाटर के इसमें प्राप्त करेंगे, मतलब N2O को प्राप्त करेंगे। तो क्या वैन N2O इज जो का प्रिपेयर, तो क्या है, इट कंटेन इम्प्योरिटी ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड अमोनिया विच इज रिमूव्ड बाय FeSO4 एंड कंसिडर्स H2SO4 रिस्पेक्टिवली। जब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो इसको बनाते हैं तो उसके अंदर हमारे कुछ इम्प्योरिटी होते हैं। तो नाइट्रस ऑक्साइड की, जिसको हम NO के नाम से कहा जाता है, और जो दूसरी अमोनिया विच रिमूव्ड बाई FeSO4 एंड कंसिडर H2SO4, मतलब इसमें हम क्या करते हैं FeSO4 और कंसिडर H2SO4 डाल देते हैं, जिसको हमें उन इम्प्योरिटी को रिमूव करना होता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड के अमोनिया की इम्प्योरिटी दूर करने के लिए हमें FeSO4 जो का कंसिडर H2SO4 इसके अंदर डाल देते हैं। तो FeSO4 क्या करेगा, जो हमारा क्या है इसमें FeSO4 प्लस NO, वो रिएक्शन करके क्या एडिशन प्रोडक्ट कंपाउंड बनाएगा। इसका फॉर्मूला क्या FeSO4.NO। तो क्या होगा Fe, तो क्या होगा SO4 और जो क्या होगा डॉट NO, तो ये एडिशन प्रोडक्ट होगी। तो ये NO का रिएक्शन करके उसको रिमूव कर देगा। और जो होगा NH3 वो क्या होगा H2SO4 का रिएक्शन करके कंसिटेट, वो किस में से अमोनियम सल्फेट के अंदर चेंज होगा। तो ये होगा इसका मतलब क्या होगा, Fe को तो हमने कैसे जो का NO को कैसे रिमूव किया हमने FeSO4 के द्वारा, वो क्या करें एक एडिशन प्रोडक्ट बनाया जिसको हम FeSO4.NO के नाम से करें। और अमोनिया को रिमूव करने के लिए हमने H2SO4 का यूज किया है, जो अमोनियम सल्फेट के अंदर कन्वर्ट होगा। तो ये इसके द्वारा इसको हम कन्वर्ट करेंगे। तो होगा इसका, इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी में क्या क्या है, इट इज़ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। तो कलरलेस होती है और ऑर्डरलेस होती है। विच इज न्यूट्रल टुवर्ड लिटमस, मतलब ये ना तो एसिड है ना बेस, मतलब लिटमस के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। मतलब ना तो ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है और ना ही ब्लू ये रेड में कन्वर्ट करता है। इसके कारण इसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं टुवर्ड लिटमस। लिटमस के ऊपर क्या होगा, ये न्यूट्रल होगा। सेकेंड है वैन ट्रीट विद वाटर, जब वाटर का ट्रीट करते हैं, इट गी हाइपोनाइट्रस एसिड H2N2O2, मतलब ये क्या देगा, वाटर का रिएक्शन करके क्या देगा N2O प्लस H2O, तो क्या H2N2O2 नाइट्रस से हाइपोनाइट्रस एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा। जो क्या होगा OH N डबल बॉन्ड NOH। तो इसका फार्मूला होगा जो का स्टेबल इन ट्रांसफॉर्मर। तो ये जो का ट्रांसफॉर्म है उसके अंदर क्या होगा, ये स्टेबल होता है। ये ट्रांसफॉर्म है इसकी, ये उसके अंदर ये क्या होता है, ये स्टेबल होता है। तो होगा इसका, तो जो का मतलब क्या होगा NO जो का N2O प्लस वाटर नाइट्रस ऑक्साइड का है, वाटर का मिलकर क्या बनेगा, ये हाइपोनाइट्रस एसिड बनेगा, जिसको H2N2O2 के नाम से कहते हैं हमें। तो ये क्या है ट्रांसफॉर्म में कहते हैं स्टेबल होता है। तो होगा इसका, उसके बाद जो आगे है N2O इज लिंक्ड विद जो का मॉडरेट क्वांटिटी ऑफ जो का प्रोड्यूस जो का हिस्टोरिकल इलाप्टर, मतलब जो का इसको हम N2O को जो हम एयर कहते वो करते हैं यानी इसमें एयर में इसको स्प्रे कर देते हैं। तो क्या हिस्टोरिकल लैप्टॉप मतलब हंसा देता है, जिसके कारण इसको हम क्या कहते हैं, उस पूरे जो उसमें है ना कोई बिल्डिंग है जो उसके अंदर होगा, इसके अंदर इसका छिटका किया जब वो हंसेंगे, हंसने के कारण इसको लाफिंग गैस के नाम से कहा जाता है। तो होगा इसका, अब स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, तो क्या स्ट्रक्चर होगा इसका, तो N डबल बॉन्ड N तो क्या N डबल बॉन्ड NO, एक पर नेगेटिव चार्ज होगा, एक पर पॉजिटिव चार्ज। इसका जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए, तो इसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया, तो इस पर तो क्या गया तो लोन पे हो गया। इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो गया, और अगले के बीच में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आके शिफ्ट हो गए, तो इनके बीच में तो ये क्या हो गया, वो आ गया। मतलब क्या होगा, ये N डबल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड NO जो का O के बीच में गया नेगेटिव, और ये होगा इसका। तो N2O जो बॉन्ड लेंथ थी जो का NN, उनकी NN की बॉन्ड लेंथ तो कम होगी क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड हो गया। ONO की बॉन्ड लेंथ जो क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। इसमें सिंगल बॉन्ड है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ कम होती है, जो का उसमें क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये होगा इसका। अब जो का इसका जो स्ट्रक्चर, ये जो हमने शुरू का स्ट्रक्चर लिया, ये
तो वो क्या होगा इसका स्ट्रक्चर। और जो CO2 का, CO2 को देखते तो ये होता है CO और ये O। अब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हमारे, यानी उसमें जो का इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर दोनों का लीनियर स्ट्रक्चर होता है, तो ये होगा। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 22 इलेक्ट्रॉन हो गए और उसमें भी क्या हुए 22 इलेक्ट्रॉन हो गए, जिसके कारण इसको हम क्या कहते हैं N2O को। तो उसका क्या होगा, तो क्या कहते हैं इसमें N2O इज आइसो स्ट्रक्चर एज वेल आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद CO2। आइसो स्ट्रक्चर जो का आइसो इलेक्ट्रॉनिक दोनों का CO2 के बराबर होते हैं। बोथ है जो का लीनियर शेप, दोनों की लीनियर शेप होती है, दोनों में कितने 22 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये होगा इसका। अब इसका यूज कहाँ करते हैं N2O का, ए मिक्स ऑफ जो का N2 एंड O2 यूज एज ए एंथस्टिया। तो N2 और O2 को जो मिक्स करके हम कहाँ पे यूज करते हैं, एंथस्टिया के अंदर इसका यूज किया जाता है। तो इसका ये क्या था, यूज था इसका। उसके बाद है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड में क्या है NO, नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है NO। NO का क्या है प्रिपरेशन कैसे बनाएंगे हमें, तो हमने पीछे डाइनाइट्रोजन में पढ़ा था, उसमें क्या किया था हमने N2 + O2, N2 + O2 इलेक्ट्रिक स्पार्क, मतलब बिजली का स्पार्किंग की जाती है, इलेक्ट्रिक स्पार्क किया जाता है, वो किसके अंदर चेंज होगा 2NO के अंदर चेंज होगा। और हमने जो पीछे पढ़ा था उसमें क्या था 3273 केल्विन टेम्परेचर ले सकते हैं, या फिर जो का इलेक्ट्रिक स्पार्क का यूज कर सकते हैं 3273 केल्विन टेम्परेचर, या फिर जो का इलेक्ट्रिक स्पार्क का यूज करके। तो हम क्या करेंगे N2 + O2 किस में चेंज होगा, वो 2NO के अंदर कन्वर्ट होगा ये, तो होगा इसका। ये तो पहला मेथड था। दूसरा ओसवाल्ड प्रोसेस। ओसवाल्ड प्रोसेस में हम कहते हैं जो का है नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए हम पहले हम प्रोसेस करते हैं, जो हमने पीछे कल हमने अमोनिया की केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ा था, ऑक्सीडेशन के नाम से था। उसमें हमने कहता है NH3 + O2 प्लेटिनम गेज है, जो का 750 से 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और जो का 6 से 7 एटमोसफियर प्रेशर, वो किसके अंदर जो का अमोनिया ऑक्सीडेशन के NO में, और जो साथ में बाट बनेगा। मतलब क्या है ओसवाल्ड प्रोसेस में हमने यूज किया करेंगे हमें, अमोनिया जब ऑक्सीडेशन करते हैं प्लेटिनम गेज है, जो का 750 से 900 डिग्री जो का टेम्परेचर होगा, 6 से 7 क्या होगा एटमोसफियर प्रेशर होगा, वो किसके अंदर चेंज होगा NO और वाटर के अंदर कन्वर्ट होगा। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं NO को कम बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या है, इट इज़ आल्सो कलरलेस गैस। तो ये क्या कलरलेस गैस होती है, विच इज़ न्यूट्रल टुवर्ड लिटमस। तो लिटमस के प्रति कहते हैं ये भी कहते हैं, जैसे हमने पहला लिया था वो भी कहते हैं न्यूट्रल होता है, मतलब ना एसिड का काम करता है ना बेस का काम करता। तो क्या इट इज़ आल्सो कलरलेस गैस होगी, एंड जो है विच इज़ न्यूट्रल टुवर्ड द लिटमस। लिटमस के प्रति क्या होगा, ये भी जो क्या होगा यानी क्या होगा ना एसिड का काम करेगा ना बेस का, तो ना तो ये ब्लू को रेड में चेंज करेगा ना वो रेड को ब्लू में चेंज करेगा, होगा इसका। जब इसको हम क्या करेंगे, तो का सेकंड पॉइंट इसका व्हेन इट इज़ हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट गिव ब्राउन फ्यूम ऑफ NO2। तो जब इसको हम हीट करेंगे, हीट करके क्या NO + O2, तो किसके अंदर चेंज होगा, ये NO2 के अंदर कन्वर्ट होगा, जिसको हम ब्राउन फ्यूम के रूप में लेते हैं। तो NO + O2 NO2 जिसको हम ब्राउन फ्यूम के रूप में इसका यूज़ किया जाता है, तो होगा इसका। तो व्हेन इट इज़ हीटेड विद एक्वस सॉल्यूशन FeSO4, जब इसको हम क्या करें हीट करें किसके साथ एक्वस से FeSO4 के साथ, तो उसमें क्या होगा पहले ये रिएक्शन होगी FeSO4 + H2O। तो रिएक्शन करके क्या बनेगा, इसमें कम्प्लेक्स बनाएगा ये FeH2O की जो क्या है 6 और क्या जाइए SO4, ये होगा इसमें, ये कॉम्प्लेक्स होगा SO4। तो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनने के कारण तो क्या होगा फिर ये जो क्या किसका रिएक्शन करेगा, वो तो NO का रिएक्शन करेगा, NO का रिएक्शन करके क्या जाए FeH2O, और जो क्या SO4 क्या होगा इसके बाद होगा, जिसको हम हाइड्रेट नाइट्रोसिल कॉम्प्लेक्स के नाम से कहते हैं। और ये किस कलर का, ब्राउन कॉम्प्लेक्स होगा, मतलब ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स होगा ये। अब इसमें क्या करता है, जो ये ऑक्सीडेशन Fe की होती है, वैसे तो जो हमने Fe शुरू में लेते हैं वो तो क्या 2 होती है, जब ये इसके साथ NO का रिएक्शन करके किस में होता है +1 में चेंज होता है। +1 में क्यों जाता है, बिकॉज NO गिव जो का इट्स इलेक्ट्रॉन टू Fe। जो NO होता है वो क्या होता है Fe को एक इलेक्ट्रॉन देता है, दिस इज नोन एज चार्ज ट्रांसफर, मतलब इसको क्या कहते हैं चार्ज ट्रांसफर के नाम से हैं। मतलब ये क्या है कि NO तो क्या करता है इलेक्ट्रॉन लूज करता है, NO पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, Fe2+ उसको क्या है इलेक्ट्रॉन को गेन करके, तो क्या है इसका ये तो क्या Fe2+ और जो क्या एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Fe+ के अंदर कन्वर्ट होगा। मतलब इसमें क्या होगा Fe का ऑक्सीजन रेट कितना होगा +1 होगा।
तो ये होगा इसका। अब इसके बाद का इट इज़ पैरामाइड ऑक्साइड, तो ये कहता है पैरामाइड ऑक्साइड होता है, तो पैरामाइड ऑक्साइड होगा। तो ये क्या होगा एफ जो का ये सॉरी एन क्या होगा पैरामाइड होगा, क्यों होगा इट कंटेन ओड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड 3 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब जब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर में क्या है एन, दूसरा एन ओ, इनके बीच में क्या होता है एक तो जो का 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, और जो का ये होकर के ये तो क्या 2 तो डबल बॉन्ड बना लेंगे। उसके बाद एक इस पर ओड इलेक्ट्रॉन तो इस पर 2 होते हैं, वो दोनों कंबाइन करके एक ये इसका आ गया और 2 उसके आ जाएंगे, जिसके कारण क्या करेगा एन जो का डबल बॉन्ड और जो 3 इलेक्ट्रॉन ऊपर होगा इसके 2 तो ओ के एक एन का, जिसके कारण इसको हम ये दिखाते हैं, इस प्रकार दिखाते हैं। तो ये क्या होगा हमारा ओड इलेक्ट्रॉन हो गई है। ओड इलेक्ट्रॉन के कारण कितने इलेक्ट्रॉन ऊपर हमारे 3 है, तो इसके कारण इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के नाम से कहा जाता है। तो ये इसका क्या होगा एन डबल बॉन्ड ओ, तो इसके साथ क्या होगा एन तो क्या एक इसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो ओके, इसके बाद 3 ओड इलेक्ट्रॉन होगी, इसके कारण इसको क्या कहते हैं 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के नाम से कहा जाता है। तो होगा इसका। अब इसका यूज कहाँ करते हैं, तो क्या इट इज़ यूज एज ए कैटलिस्ट इन लेड चैम्बर प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने के लिए हम इसमें लेड चैम्बर के लिए कैटलिस्ट के रूप में यूज करते हैं। तो कैटलिस्ट के रूप में क्या क्या है इसमें इसका यूज करते हैं हमें SO2 प्लस H2O, O की बजाय में क्या है NO प्लस क्या होगा H2SO4। तो इसको बनाने के लिए हम इसका किसका यूज करते हैं हमें, तो H2SO4 बनाने के लिए मैंने किसका यूज किया है NO कैटलिस्ट का यूज किया है। तो लेड चैम्बर में सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, तो NO कैटलिस्ट का यूज करेंगे। तो ये इसका यूज है। अब इसके बाद जो हमारा ये था सेकंड है। अब अगर थर्ड है डाई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है या फिर नाइट्रोजन सिक्वा ऑक्साइड है, जिसका फॉर्मूला क्या N2O3 है। तो क्या कहेंगे इसमें डाई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है या फिर जो का नाइट्रोजन सिक्वा ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या N2O3 होगा, ये होगा इसका। अब प्रिपरेशन बनाते कैसे इसको, इट इज़ जो का ऑब्टेन बाई रिडक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विद आर्सेनिक ऑक्साइड। जब जो क्या कहते हैं नाइट्रिक एसिड की तो कम आर्सेनिक ऑक्साइड की वाटर की बिना हम रिएक्शन करते हैं, डालूट लेते हैं इसको, तो उसमें क्या होगा HNO3 AS2O3 है आर्सेनिक ऑक्साइड हो गया वाटर की बिना में, तो क्या होगा जो क्या बनेगा ये H3ASO4 आर्सेनिक एसिड है और क्या होगा N2O3, तो N2O3 के अंदर कन्वर्ट होगा। तो यानी जो क्या क्या है, तो इसमें एक तो नाइट्रिक एसिड आर्सेनिक ऑक्साइड वाटर के बिना में क्या होगा आर्सेनिक एसिड और N2O3 के अंदर कन्वर्ट होगा। इस पर बनाएंगे हम। एक दूसरा क्या तरीका इसका NO प्लस NO2, उन दोनों की जब रिएक्शन करें NO और NO2 की, तो उसमें भी क्या बनेगा हमारा N2O3 के अंदर कन्वर्ट होगा। तो क्या होगा सेकंड क्या हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड है और जो क्या नाइट्रिक ऑक्साइड है और जो दूसरे का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दोनों को जब रिएक्शन करेंगे तो उसमें क्या बने हमारा N2O3 के अंदर कन्वर्ट होगा। तो ये सेकंड मेथड है इसका बनाने का। तो ये होगा इसका। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टियाँ की प्रॉपर्टी क्या क्या है, इट इज़ प्रेजेंट इज जो का ब्लू कलर लिक्विड, एक तो क्या ब्लू कलर लिक्विड होगा ये, व्हेन इट कंडेंस इन जो का 30 डिग्री सेल्सियस बट इट जो का वार्म का एट रूम टेम्परेचर इट डिकम्पोज तो ब्राउन कलर मिक्स NO and N2, मतलब जो का वैसे तो क्या होगा जो का ब्लू कलर का लिक्विड होगा, जब क्या करें कंडेंस करें 30 डिग्री सेल्सियस तो वो क्या होगा सॉलिड के रूप में चेंज हो सकता है 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। बट इट वार्म, जब ये क्या होगा जब इसको गर्म करेंगे हम तो क्या रूम टेम्परेचर पर इट डिकम्पोज, वो डिकम्पोज हो गया ब्राउन कलर का मिक्सर देगा, ब्राउन कलर का मिक्सर क्या देगा N2O3, हीट करने पर रूम टेम्परेचर पर NO और NO2, तो ये क्या ब्राउन कलर का मिक्सर आएगा। ब्राउन कलर मिक्सर आने का कारण जो का ये ब्राउन कलर के मिक्सर के अंदर कन्वर्ट होगा। तो होगा इसका। अगले क्या कहें व्हेन इट हीट विद वाटर, जब इसको वाटर का हम रिएक्शन करते हैं इट गिव जो का नाइट्रस एसिड, तो ये कह रहे हैं नाइट्रिक एसिड देगा। इट इज़ अनहाइड्रेट ऑफ जो का नाइट्रिक एसिड, वो क्या अनहाइड्रेट नाइट्रिक एसिड होता है इसमें। ये तो क्या होगा N2O3 प्लस जो का H2O, तो क्या हमने 2HNO3 जिसको हम कहते हैं नाइट्रस एसिड के नाम से कहा जाता है इसको। N2O3 प्लस वाटर है तो रिएक्शन करके क्या होगा जो का क्या होगा HNO2 जिसको नाइट्रिक एसिड के नाम से कहते हैं। होगा इसका। अब जो का हमने HNO2 के 2 मोलिक्यूल ले लिए, उसमें एक में तो H दूसरे का OH, उसका रिएक्शन करके क्या देगा वो वाटर बाहर निकल कर N2O3 के अंदर कन्वर्ट है। तो ये ऊपर वाला वही होगा ये N2O3 और ये इसमें क्या क्या है HNO2 मोलिक्यूल लिए, उसमें से वाटर मोलिक्यूल बाहर निकल गया तो क्या बन गया वो एक NO एक NO2 मिलकर वो N2O3 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये होगा इसका। तो ये था इसका। अब इसके बाद इसका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर में क्या क्या है तो N,
डबल बॉन्ड ओ होगा, और जो क्या एन डबल बॉन्ड हो तो एन डबल बॉन्ड हो, जो क्या बीच में क्या उन दोनों के बीच को जो क्या क्या किसके द्वारा जोड़ा जाएगा, ओ के साथ जोड़ा जाएगा। एन डबल बॉन्ड ओ एन डबल बॉन्ड हो, तो ये क्या सिमेट्रिकल होगा, क्या भाई ये मोर स्टेबल होगा। तो होगा इसका। तो दूसरा क्या होगा, एन डबल बॉन्ड ओ, और जो क्या ये सिंगल एन एक डबल बॉन्ड ओ एक ऊपर होगा, तो ये अनसिमेट्रिकल होगा, ये क्या होगा सिमेट्रिकल होगा। ये मोर स्टेबल था, ये क्या होगा लेस स्टेबल होगा। तो ये होगा इसके, तो ये दो इसके क्या है स्ट्रक्चर है इसके। तो ये होगा इसका। अब ये था हमारा क्या था, N2O3 डाई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब जो अगला हमारा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसको हम क्या कहते हैं N2NO2, या फिर जो क्या डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड भी कहते हैं, जिसको N2O4 के नाम से कहते हैं। तो दो नाम है इसके। तो एक तो क्या है डाई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, दूसरा डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड हो N2O4। तो बनाते कैसे इसको हम, तो लेड नाइट्रोजन को हीट करेंगे हम, हीट करके PbO NO2 और O2 बनेगा। तो क्या करें, जब लेड नाइट्रोजन को हीट करेंगे PbO NO2 और O2 के अंदर कन्वर्ट होगा। इस प्रकार मतलब जो क्या लेड नाइट्रोजन को जब हीट किया तो क्या बनेगा PbO NO2 और जो क्या O2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और O2 के अंदर चेंज होगा। तो ये होगा इसका। अब जो का प्रॉपर्टी क्या होगी, NO2 इज जो का ब्राउन कलर्ड गैस। तो ये क्या ब्राउन कलर की गैस होती है व्हेन इट इज जो का कंडेंस्ड अप टू 11 डिग्री सेल्सियस -11 डिग्री सेल्सियस इट फॉर्म कलरलेस सॉलिड N2O4। मतलब क्या, वैसे तो ब्राउन कलर की गैस होती है, जब इसको हम क्या करते हैं 11 डिग्री पे क्या करते हैं हमें, तो क्या कहते हैं -11 डिग्री पे क्या करते हैं हम उसमें कंडेंस करके सॉलिड फॉर्म में चेंज करते हैं, जिसको कहते हैं N2O4। ब्राउन कलर की गैस है तो क्या 11 डिग्री पर करके N2O4 जो क्या कलरलेस क्या होगा ये सॉलिड होगा। मतलब क्या बताएंगे हमें, तो वैसे तो NO2 ये तो गैस होती है 11 डिग्री सेल्सियस पर माइनस के पर है, वो किसमें कलरलेस सॉलिड के अंदर होगा, ब्राउन कलर से कलरलेस सॉलिड में चेंज कर सकते हैं इसको। ये होगा इसका। नेक्स्ट पॉइंट क्या इसमें, तो क्या वैन इट इज ट्रीट विद वाटर, जब इसको वाटर का ट्रीट करते हैं हम, इट जो का मिक्स ऑफ नाइट्रिक एसिड, एक तो नाइट्रस और नाइट्रिक एसिड दोनों का मिक्स देगा। तो का एंड जो का इट इज का अनहाइड्रेट ऑफ जो का 2 एसिड, मतलब इसको हम अनहाइड्रेट ऑफ 2 एसिड के नाम से कहते हैं। एक तो का 2NO2 प्लस वाटर, उसके रिएक्शन करके HNO2 और क्या आएगा HNO3। एक तो HNO2 देगा, एक क्या देगा HNO3 देगा, तो दो का मिक्स देगा। तो इसको मिक्स के कारण तो क्या होगा HNO3 और HNO, तो इसको मिलकर N2O4 होगा। मतलब ये तो इसमें मतलब है एक तो HNO2, एक है हमारा क्या है, एक है HNO3, उसमें से वाटर मोलिक्यूल बाहर निकल कर ये क्या होगा N2O4 में कन्वर्ट होगा। जब वाटर डालें तो उसमें 2NO2 मोलिक्यूल में नाइट्रिक एसिड और जो क्या होगा नाइट्रिक एसिड दोनों का मिक्स देगा वो। तो इस प्रकार हम एक दूसरे को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये होगा इसका। उसके बाद इसका आ गया भैया स्ट्रक्चर में क्या होता है इसका, तो एन के ऊपर कहते हैं देखोगे, जैसे एक में तो क्या होगा ये डबल बॉन्ड हो गया, एक में क्या है सिंगल बॉन्ड हो गया, एक और इलेक्ट्रॉन बचता है इस पर। दूसरे इलेक्ट्रॉन ये जो का इसके जो का ओ के इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए, तो ये वापस ओ पे चले गए, तो क्या होगा इसका एन डबल बॉन्ड ओ और ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ओ के इलेक्ट्रॉन वही इस पर रहेगा ये। तो ये ओ दोनों पे होता है। इस जो का है जब ये इसका इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कंबाइन करें, कंबाइन करें तो क्या जाए इसका ये स्ट्रक्चर आ जाएगा, एन सिंगल बॉन्ड, एक में डबल है, एक में ऊपर सिंगल हो गया, एक में दो का डबल नीचे आ गया। तो ये तो N2O4 हो गया और ये क्या गया NO2 हो गया। तो ये दोनों कहते हैं, ये तो N2O4 तो डायमेट होगा, ये क्या होगा पैरेंट, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इस पर एक इस पर, तो एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण तो इस पर एक और इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण इसको कहते हैं पैरामेट। NO2 पैरामेट है इन नेचर बिकॉज इट कंटेन और इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर और इलेक्ट्रॉन है या अनपेड इलेक्ट्रॉन है। बट N2O4 क्या वो डायमेट है, वो डायमेट क्यों, क्योंकि दो आपस में कंटेन करके इस पर कोई भी और इलेक्ट्रॉन बचता नहीं है। तो NO2 क्या पैरामेट है, तो क्या नेचर में होगा, और जो क्या N2O4 क्या डायमेट, क्योंकि इस पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, NO2 में एक इलेक्ट्रॉन पेड़ बचेगा। तो ये होगा इसका। तो ये था हमारा इसका NO2 का स्ट्रक्चर। अब उसके बाद जो हमारा है डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, उसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं हमें, इट इज़ प्रिपेयर बाय पासिंग डाई क्लोरीन गैस विद AgNO3 सोल्यूशन। जब क्या करते हैं हमें AgNO3 सोल्यूशन के अंदर डाई क्लोरीन गैस पास करते हैं तो हमारा क्या बनता है N2O5 बनता है, डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का AgNO3 Cl2 का रिएक्शन करके AgCl और जो क्या हो जाएगा N2O5 और जो क्या हो जाएगा O2, इसके द्वारा हम इसको N2O5 को प्राप्त करेंगे। ठीक है। अब क्या इट इज़ वाइट क्रिस्टल सॉलिड, तो प्रॉपर्टी बताइए इसकी भी है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, इट इज़ वाइट क्रिस्टल सॉलिड होगा ये।
तो क्या होगा ये वाइट क्रिस्टल सॉलिड होगा। वैन ट्रीट विद वाटर, जब वाटर का ट्रीट किया जाएगा, इट गिव तो क्या क्या है गिव जो का नाइट्रिक एसिड, तो ये जो का वाटर का रिएक्शन क्या देगा, नाइट्रिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल देगा N2O5 प्लस वाटर, उससे क्या बनेगा ये HNO3 के 2 मॉलिक्यूल। और जब HNO3 के 2 मॉलिक्यूल हम क्या करें यानी उसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालें तो क्या बना N2O5 बनेगा। और तो बताया गया है फिर N2O5 में जो वाटर डालें तो क्या बना 2HNO3 के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, ये होगा इसका। अब इसकी कुछ आगे और प्रॉपर्टी है, तो वैन N2O5 ट्रीट विद NaCl सोल्यूशन, जब N2O5 को हम ट्रीट करेंगे किसके साथ, NaCl के साथ, दी आयनिक रिएक्शन अक्कर विच प्रूव जो डैट सॉलिड N2O5 जो का आयनिक नेचर, तो जब N2O5 को हम इसका रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा इसमें, तो ये क्या आयनिक नेचर बताई जाती है कि ये आयनिक नेचर है, जैसे N2O5 NaCl, NaNO3 हो क्या होगा NO2Cl बनेगा इसमें। अब जो का N2O5 को हम जो का डिकम्पोज करें ना, मतलब तोड़े उसको, एक तो NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम आयन, एक नाइट्रेट आयन, एक तो नाइट्रोनियम आयन NO2 पॉजिटिव, एक NO3 नेगेटिव, तो एक NO2 तो क्या होगा ये sp2 में, और जो का पॉजिटिव तो, और ये क्या होगा ये तो sp में था, ये sp2 में होगा। तो इस प्रकार ये 2 देगा, एक तो नाइट्रोनियम जो पॉजिटिव हो तो sp हाइड्रेशन में होगा, NO3 नेगेटिव हो क्या होगा sp2 में होगा। तो इसके कारण इसको हम आयनिक नेचर में बताया जाता है N2O5 को, ये होगा इसका। अब इसका स्ट्रक्चर है क्या, स्ट्रक्चर क्या होगा, ये जो का गैसी स्टेट N2O5 कॉन्सिस्ट ऑफ जो का फॉलोइंग स्ट्रक्चर, मतलब जो का गैसी स्टेट में क्या स्ट्रक्चर होगा इसका N तो का डबल बॉन्ड O, नीचे सिंगल बॉन्ड हो गया, बीच में O आएगा, फिर डबल बॉन्ड जो का सॉरी NO सिंगल बॉन्ड, फिर NO के बीच में डबल बॉन्ड हो गया, ऊपर क्या है सिंगल हो गया। मतलब क्या बताया हमने इसका, तो ये बताया है एक तो क्या N क्या होता है, एक तो सिंगल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, NO के बीच में फिर सिंगल बॉन्ड हो गया, ये फिर O और N के बीच में सिंगल बॉन्ड हो गया, ये डबल हो गया, और ये क्या हो गया सिंगल हो गया। तो ये क्या है N2O5 का स्ट्रक्चर होगा, तो होगा इसका। इसके बाद जो क्या है क्वेश्चन बनता है हमारा ये, तो क्या N के बीच में किस किस के बीच में बॉन्ड होगा, N के बीच में, तो क्या बीच कॉन्टेंट जो हमारे 5 ऑक्साइड दिए हमने, किस किस बीच में हमारा क्या होगा N के बीच में बॉन्ड होगा, N2O के बीच में N के बीच में बॉन्ड होगा, N2O3 के बीच में होगा, N2O4 के, N2O5 के बीच में क्या था हमारा वो NON के बीच में बॉन्ड था, न कि हमारा NN के बीच में। तो कौन कौन सा पहला हो गया इसका, सेकंड हो गया और थर्ड हो गया। तो ये इसका एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन जो का है कंपाउंड विच, ये वैसे सिंपल था, कंपाउंड विच न्यूट्रल टुवर्ड लिटमस इन प्योर टेबल, कौन कौन से में कंपाउंड जो न्यूट्रल होते हैं, N2O, NO, CO और वाटर, तो हमारे कहते हैं न्यूट्रल होते हैं। तो इसका ये 5 हमने ऑक्साइड पढ़े, इनका एसिड कैरेक्टर पढ़े, किसका कम है किसका ज़्यादा है, तो उसमें किसका होगा। तो सबसे पहले हम लेंगे हमें तो पहले तुम्हारा N2O क्या था, ये कम ऑक्सीजन यानी क्या हुआ इसका यानी क्या था न्यूट्रल था। उसके बाद हमने लिया था NO भी क्या था हमारा वीक एसिड था। उसके बाद यानी इससे ज़्यादा क्या हमारा ये N2O3 होगा। उससे ज़्यादा किसका हमारा, या तो NO2 कहें हम, या फिर क्या कहें N2O4, इसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। और सबसे ज़्यादा किसका होगा हमारा N2O5 होगा, ये इसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। मतलब 500 में N2 तो क्या है सबसे वीक एसिड होगा, उसके बाद NO उससे ज़्यादा होगा, N2O जो का 3 उससे ज़्यादा, NO2 तो का इससे ज़्यादा जो का N2O5 सबसे ज़्यादा होगा। और ये भी कह सकते हैं जितना ऑक्सीजन नंबर बढ़ेगा, ऑक्सीजन नंबर क्या है बढ़ेगा तो लेंगे तो इसका तो क्या होगा, इसका तो प्लस का 1 होगा, सेकंड है तो प्लस का 2 होगा, थर्ड का लें तो प्लस का 3 होगा, उसका लें तो प्लस का 4 होगा, उसका क्या प्लस का 5 होगा। जितना ऑक्सीजन नंबर बढ़ेगा उतना ही एसिडिक कैरेक्टर उसका बढ़ता है। तो किसका ज़्यादा होगा, N2O5 का एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, और NO का क्या होगा वो कम होगा। चलिए तो ये था हमारा आज का, क्या लिया हमने इसमें ऑक्साइड ऑफ जो का नाइट्रोजन। कल करेंगे जो इसके बाद हमारा एक टॉपिक रहेगा इसमें कंपाउंड में ही नाइट्रिक एसिड, उसके बारे में पढ़ेंगे कल। थैंक यू।